नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी पर। फ्रेंड्स, हम इस सीरीज में हिमाचल प्रदेश के वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस सेक्शन में जो मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस ऐड किए हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर जानना हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर हिमाचल प्रदेश जीके को जाकर चेक कर सकते हो। तो ये हमारे वन लाइनर का पार्ट 3 है। इससे पहले के वीडियोस भी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ, तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदू रियासत के शासक वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है अजीत चंद। किसी बुक में अजीत चंद है तो किसी बुक में अजय चंद है, तो दोनों नाम का हमने ध्यान रखना है। और अजय चंद राजा कहालचंद के पुत्र थे जिन्होंने हिंदू रियासत की स्थापना की थी। हिंदू रियासत 8 प्रेजेंट टाइम पे नालागढ़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशियर के राजा कहरी सिंह और तिब्बत के मध्य किस सदी में संधि हुई थी? इसका आंसर है 17वीं सदी। उसके अलावा बुशियर रियासत की स्थापना श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने की थी और राजा कहरी सिंह को अजान बाहू के नाम से भी जाना जाता था। और इसके अलावा औरंगजेब ने राजा कहरी सिंह को छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया था और राजा कहरी सिंह ने ही लवी मेले की शुरुआत भी करवाई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 850 और 900 ईस्वी के आसपास सुकेत रियासत ने कुल्लू के किस राजा को बंदी बनाया था? तो इसका आंसर है भूपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के किस यात्री ने 1783 ईस्वी के आसपास नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की थी? इसका आंसर है फॉर्स्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने कांगड़ा किला के अंदर मस्जिद बनवाई थी? इसका आंसर है जहांगीर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है HAS प्री 2018 में। हम कांगड़ा के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। कांगड़ा का सबसे प्रसिद्ध राजा था राजा संसारचंद II। इसके अलावा कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल 5739 वर्ग किलोमीटर है। और इसके अलावा 1615 ईस्वी में कांगड़ा की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपियन था थॉमस कॉरियाट। और थॉमस कॉरियाट ने कांगड़ा का सर्वप्रथम उल्लेख भी किया था। तो ये सभी पॉइंट्स हमने याद रखना है जो कि एग्जाम पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदुंबर अपने आप को किस प्राचीन ऋषि की संतान मानते थे? इसका आंसर है विश्वामित्र। नेक्स्ट स्लाइड है, उस योगी का क्या नाम था जिसने चंबा रियासत के राजा साहिल वर्मन को रियासत की नई राजधानी चुनने में मार्गदर्शन किया? इसका आंसर है चरपटनाथ। तो योगी चरपटनाथ का संबंध चंबा रियासत से था। इसके अलावा योगी चरपटनाथ 84 साधुओं का मुखिया भी था। उसने चंबा के राजा साहिल वर्मन को 10 पुत्र और 1 पुत्री का वरदान भी दिया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1625 से 1630 ईस्वी के आसपास नूरपुर रियासत के किस राजा ने चंबा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ किला बनवाया था? इसका आंसर है राजा जगत सिंह। और इसके अलावा नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी था और राजा जगत सिंह के समय में जहांगीर अपनी पत्नी के साथ नूरपुर आया था और जगत सिंह ने नूरजहां के सम्मान में ही धमेरी का नाम नूरपुर रखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A.O. ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस स्थापित करने की कल्पना की, यहाँ पे उनका आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर आ गया है। उनका निवास शिमला में किस इमारत में था? तो इसका आंसर है रोथनी कैसल में। शिमला के रोथनी कैसल में A.O. ह्यूम ने 1883 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार रखा था। तो डेट भी याद रखना है। उसके अलावा है, कांगड़ा के किस राजा को मरा हुआ मानकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया जबकि वास्तव में वे जीवित था? तो उस राजा का नाम है राजा हरिचंद प्रथम। तो इसके पीछे की ये स्टोरी है कि हरिचंद और करमचंद ये 2 भाई थे। तो हरिचंद एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था और वो अपने सैनिकों से बिछड़ गया था और कई दिनों तक नहीं मिलने की वजह से उसके भाई करमचंद को लगा कि राजा मर चुका है, तो जिसकी वजह से करमचंद को राजा बना दिया गया था। और हरिचंद 21 दिनों के बाद किसी राहगीर व्यापारी ने उसको खोजा और जब उसे ये पता चला कि उसका भाई राजा बन चुका है तो हरिचंद ने हरिपुर में किला व राजधानी बनाकर गुलेर राज्य की स्थापना की थी। तो इसके पीछे की ये स्टोरी है। उसके बाद किस वर्ष के आसपास
रियासतों के राजाओं की परामर्शक संस्था नरेंद्र मंडल, जिसको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बोला जाता है, उसकी स्थापना की गई थी? इसका आंसर है 1921 ईस्वी में। इससे आपने ये याद रखना है कि नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। और इसके अलावा नरेंद्र मंडल की जो पहली बैठक हुई थी 8 फरवरी 1921 में हुई थी। इसके अलावा शुरुआती दिनों में इस सदन में कुल 120 सदस्य थे और जिसमें 108 सदस्यों को स्थायी सदस्यता हासिल थी। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इन सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपने राज्य की राजधानी राजबंद से कलसी बदली थी? इसका आंसर है उदित प्रकाश। उसके बाद है, किस मुगल शासक ने बुशहर के राजा कहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि प्रदान की थी? ये इसका आंसर है औरंगजेब। उसके बाद है, सन 1775 ईस्वी के आसपास मुस्लिम गवर्नर नवाब सैफ अली खां के बेटे जीवन खां से कांगड़ा के किले को प्राप्त करने में किसने कांगड़ा के राजा घमंड चंद की मदद की थी? तो इसका आंसर है जयसिंह कन्हैया। सुकेत रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी पंगाणा बनाई थी? इसका आंसर है राजा वीरसेन। इसके बाद है, शिमला की पहाड़ी रियासतों भज्जी, बलसन, धामी, क्योंथल में से कौन सी सिरमौर रियासत की शाखा है? इसका आंसर है बलसन। नेक्स्ट है, किस शताब्दी के आसपास लाहौल के ठाकुर और राणा चंबा रियासत के अधीन आ गए थे? तो इसका आंसर है 10वीं और 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, कुल्लू रियासत के राजाओं की वंशावली किसने संपादित की थी? इसका आंसर है कैप्टन हारकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला में पूर्व पंजाब का उच्च न्यायालय किस इमारत में स्थित था? इसका आंसर है पीटर हॉफ। नेक्स्ट देखते हैं, सुंदरनगर शहर का पुराना नाम क्या था? वन्नेड़। उसके अलावा जब 1857 की क्रांति हुई उस समय बुशहर राज्य का शासक कौन था? इसका आंसर है राजा शमशेर सिंह। और इसके अलावा राजा शमशेर सिंह ने ही 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की किसी भी प्रकार से कोई भी सहायता नहीं की थी। उसके अलावा है, यूएस क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था? इसका आंसर है सर जर्मिया ब्रायंट। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य हिमाचल प्रदेश में कहां से आए थे? इसका आंसर है मध्य एशिया से। नेक्स्ट है, हिमाचल का कौन सा शहर छोटी काशी के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है मंडी। इसके अलावा मंडी रियासत की स्थापना सुकेत रियासत के राजा बाहुसेन ने 1000 ईस्वी में की थी और मंडी को छोटे काशी के रूप में इसीलिए जाना जाता है, ऐसा माना जाता है कि बनारस काशी में केवल 80 मंदिर है और मंडी में 81 मंदिर है। इसके अलावा मंडी को वाराणसी ऑफ हिल्स या छोटी काशी, इन दोनों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, विरासती इमारत रोथनी कैसल किसका निवास स्थान था? इसका आंसर है A.O. ह्यूम का। इसके अलावा नेक्स्ट है, 1942 का पझौता सत्याग्रह किससे संबंधित था? इसका आंसर है सिरमौर। इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स भी हम क्लियर कर देते हैं। पझौता आंदोलन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर रियासत में वर्ष 1942 में हुआ था और पझौता आंदोलन के प्रमुख नेता थे वेद सूरत सिंह और उनकी पत्नी सुनहरी देवी थी। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिगत रियासत का क्षेत्र कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित है? इसका आंसर है रावी और सतलुज। नेक्स्ट है, किस स्थान पर व्यास नदी का पानी सुरंग द्वारा सतलुज में मिलाया जाता है? इसका आंसर है पंडो मंडी। उसके बाद है, भारतीय उपमहाद्वीप की वह कौन सी दो नदियां हैं जो विपरीत दिशा में बहते हुए हिमाचल से जल प्राप्त करती है? इसका आंसर है गंगा और सिंधु। नेक्स्ट है, कुल्लू किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है व्यास और व्यास का वैदिक नाम अर्जकिया है और संस्कृत नाम विपाशा है। इसके अलावा व्यास नदी की सहायक नदी भी हम जान लेते हैं। व्यास नदी की सहायक नदी है वनेर, वानगंगा, लूनी, पार्वती, सेंज, तीर्थन, हरला और उहल। और व्यास नदी की कुल लंबाई 460 किलोमीटर है और हिमाचल में प्रवाह क्षेत्र 256 किलोमीटर है। तो ये सभी व्यास नदी के पॉइंट्स हैं। और उसके बाद है, टॉन्स किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर है यमुना। और हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज नदी। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी का प्रवाह क्षेत्र है 320 किलोमीटर और सतलुज नदी की कुल लंबाई है 1448 किलोमीटर।
नेक्स्ट देखते हैं, तो हमें वो नदी बताना है जिसका उद्गम स्थान उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद किसी तीसरे राज्य में चली जाती है। तो इसका आंसर है यमुना और उद्गम स्थल है कालिंदी पर्वत यमुनोत्री। और यमुना की सहायक नदी गिरी टॉन्स पब्बर आंध्रा है। इसके अलावा यमुना नदी की कुल लंबाई 1525 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी का सबसे कम प्रवाह है। इसके अलावा यमुना नदी के किनारे पोंटा साहिब शहर बसा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश से पूर्व किस नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत में होता है? तो इसका आंसर है सतलुज। उसके बाद है, हिमाचल प्रदेश में बहती हुई चिनाब नदी किस अन्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है, सतलुज नदी किस स्थान पर भारत तिब्बत सीमा को पार करती है? इसका आंसर है शिवकिला। नेक्स्ट है, 4 नदियों चिनाब, रावी, झेलम तथा सतलुज में से कौन हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है? इसका आंसर है झेलम। नेक्स्ट है, वे कौन सी नदी है जो लाहौल के बारालाचा दर्रे के एक तरफ से निकलकर उत्तर पश्चिम में पीर पंजाल के समांतर बहकर किश्तवाड़ के पास पीर पंजाल को काटकर दक्षिण में कुछ बहकर पश्चिम में मुड़कर अखनूर के पास मैदानों में प्रवेश करती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विस प्री 2009 में। इसका आंसर है चिनाब। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया है, बहुत ही घुमा फिरा के। नेक्स्ट है, व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? तो इसका नाम है अर्जिक्रिया। नेक्स्ट है, कुल्लू जिले की मुख्य नदियां हैं। इसका आंसर है व्यास, पार्वती और दुधोन। नेक्स्ट है, कौन सी 2 सहायक नदियां लाहौल जिले में तांदी नामक स्थान पर मिलकर चिनाब नदी का सृजन करती है? इसका आंसर है चंद्र और भागा नदियां। चंद्र और भागा नदी लाहौल स्पीति के तांडी नामक जगह पे मिलती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद यमुना नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? इसका आंसर है हरियाणा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।